अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 4.5। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इनके HCF भी फाइंड करने हैं और LCM भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो जो आपके पास HCF होता है उसमें हमने कौन सी टर्म इंक्लूड करनी होती है? सिर्फ वो जो आपके पास कॉमन होते हैं। और LCM में हमने कॉमन और अनकॉमन हमने दोनों यूज़ करने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो ये वाला है फर्स्ट। सबसे पहले हमने इसको ब्रेक डाउन करना है कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने पहले इसको कन्वर्ट करना है जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकेगा। तो सबसे पहले देखें तो यहाँ से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 पे, तो यहाँ आ जाएगा 4 माइनस का साइन एज इट इज़। इस वाली टर्म में से 4 बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया? सिर्फ x का स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे देखें तो अगेन ये क्या है? 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 4 को हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और x को मैंने x का स्क्वायर कर लिया। यहाँ पे अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला हो जाएगा। उसमें क्या होता है आपके पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, और ये वाला 4 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला है। इस वाले में देखें तो हम यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हमें यहाँ पे 6 चाहिए, लेकिन 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो वो आपके पास कौन से हो जाएंगे? 2 और 3। तो एक आपके पास 2 आ गया, एक आपके पास 3 आ गया। ग्रेटर टर्म के साथ क्या होना चाहिए? प्लस का साइन। दोनों के साथ एक्स के साथ प्लस का साइन है तो इट्स मीन कि यहाँ पे फिर हमें माइनस का साइन चाहिए। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा, हमारे पास यहाँ पे 1 ही बचेगा। तो हमने यहाँ पे इन दोनों को लिख दिया। फर्स्ट 2 के पेयर बना लिए और इन 2 के पेयर बना लिए। इन दोनों में से आपने एक्स को कॉमन निकालिए तो पीछे आपके पास बच जाएगा x प्लस 3। यहाँ से देखें तो माइनस का साइन है तो माइनस आएगा और साथ में 2 कॉमन आ जाएगा। अंदर आपके पास आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, अंदर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ x बचेगा। माइनस वाला जो साइन है यहाँ पे देखें, ये माइनस आपने बाहर निकाल लेना है तो इस वजह से अंदर यहाँ पे आपके पास साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 पे, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करते हैं, ये वाले जो आपके पास कॉमन टर्म्स होती हैं उनको हम एक मरतबा लिखते हैं और ये वाला जो बाहर लिखा होता है इसको भी हमने एक मरतबा ब्रैकेट में लिख देना होता है। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ये देखें इसकी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई, इसकी भी हो गई। आप ये देखें तो ये वाला आपके पास x माइनस 2 है और ये वाला 2 माइनस एक्स है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये देखें अब उस तरह से फिर ये कॉमन नहीं होगा क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। जो कॉमन है ना वो दोनों ही बिल्कुल हमारे पास सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम इस वाले में से माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। माइनस को कॉमन हम जब भी निकालते हैं, कहीं से भी माइनस आपके पास बाहर था वो अंदर अप्लाई हुआ है या माइनस आपने कॉमन निकाला है तो अंदर वाली पूरी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। जब हमने यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला है तो देखें 2 अभी पॉजिटिव था ना तो 2 नेगेटिव हो जाएगा। x अभी नेगेटिव था तो x आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 और ये वाला जो माइनस है इसको हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो अब आपके पास ये हो जाएगा -4 x प्लस 2 x माइनस 2 और ये वाला x माइनस 2 1 x प्लस 3। अब हमें यहाँ पे इसका पहले फाइंड करना है HCF। HCF में क्या होता है, आपने सिर्फ कॉमन देखने होते हैं जो कॉमन आएंगे। तो यहाँ पे देखें x माइनस 2 यहाँ पे भी है, x माइनस 2 यहाँ पे भी है। तो इट्स मीन कि आपके पास HCF में वो आ गया। LCM में हमने जो कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक मरतबा लिखना होता है और जो अनकॉमन होते हैं उनको हमने साथ में लिखना होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो आपके पास x माइनस 2 कॉमन है तो x माइनस 2 यहाँ पे एक मरतबा आ जाएगा। फिर x प्लस 2 भी था तो x प्लस 2 यहाँ पे आ जाएगा। x प्लस 3 था वो भी आ जाएगा और यहाँ पे -4 है तो आपने उसको भी यहाँ पे लिख देना है। अब नेक्स्ट अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मीन के क्लोज फॉर्म में करना चाह रहे हैं, देखें ये a प्लस बी और a माइनस बी है ना, तो ये आपके पास क्या हो सकता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला फार्मूला हो सकता है। और जब आप इसको अगेन करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो ये आपके पास साथ में x प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी आपने पहले हमने सबको सिंप्लीफाई करना है, इस वाली को अलग से और इस वाली को अलग से। यहाँ पे देखें तो 4 टर्म्स हैं, मीन के हम यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें x4 माइनस x3, तो जब हमने कॉमन निकालना होता है तो सबसे पहले आपने 2 के पेयर बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से अगर आपके पास सेम नंबर है तो हाईएस्ट जो पावर होती है ना हमने वो कॉमन नहीं लेनी होती, हमने दोनों में से जो लोएस्ट पावर होती है वो कॉमन लेनी होती है। तो इस के यहाँ से हमारे पास a3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो a4 था, a3 बाहर चला गया तो यहाँ पे फिर पीछे कितना बचेगा? सिर्फ एक a बचेगा माइनस। अब यहाँ पे ये देखें a क्यूब था, ये पूरा का पूरा बाहर चला गया तो जो पूरी टर्म बाहर चली जाती है उसकी जगह पे हमने 1 लगा देना होता है। अब इस तरफ आ जाए तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे भी आपके पास माइनस आएगा। फिर जब माइनस आपके पास यहाँ आया तो अंदर वाली टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पहले a+1 था तो अब यहाँ पे ये वाला जो प्लस था इसकी जगह पे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगेन देखें तो ये टर्म सेम है, इनको आपने एक मरतबा लिख देना है और ये वाली जो बाहर वाली है इनको भी आपने कंबाइन कर देना है। यहाँ पे देखें तो अगेन ये सिंप्लीफाई हो सकता है। ये क्या हुआ है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो वो a का क्यूब माइनस b का क्यूब तो वो क्या होता है? a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे a भी होता है ना, लेकिन देखिए a ये है और b हमारे पास 1 है तो a1 a ही हो जाएगा और उसके साथ
साथ ये वाला जो a-1 है ये आपने एज इट इज़ यहाँ पे लगा देना होगा। उसके बाद नीचे आ जाएँ, इसमें देखें तो हम यहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसमें फार्मूला अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फार्मूला भी आपके पास इसकी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, तो इसमें भी हमें कुछ ना कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने 4.3 में किया था। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास अगर हम इसको क्लोज करने की कोशिश करें, इसको अगर हम a का स्क्वायर बनाएं तो ये a का स्क्वायर ये बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर ये बन जाएगा। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारे पास दरमियान में क्या होना चाहिए, 2 के साथ a भी होता है ना, इट्स मीन के 2 के साथ a 2 के साथ भी, इट्स मीन कि हमें फार्मूला क्लोज करने के लिए, फार्मूला पूरा कंप्लीट करने के दरमियान में क्या चाहिए, 2a का स्क्वायर चाहिए, 2a का स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक a का स्क्वायर है, तो इट्स मीन कि हमें एक मजीद चाहिए ताकि हमारे पास ये फार्मूला क्लोज हो सके। तो इट्स मीन कि हमने यहाँ पे एक a का स्क्वायर ऐड कर लेना है, एक a का स्क्वायर माइनस कर लेना है। जो हमने ऐड करते हैं वही हमने बीच में से सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो ये वाला a का स्क्वायर और ये वाला a का स्क्वायर दोनों मिला के 2a का स्क्वायर बन जाएंगे, और ये वाला जो माइनस a का स्क्वायर था इसको अपने साइड पे लगा देना है। अब देखें तो a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये वाला a और वो वाला a आपके पास 2a का स्क्वायर हो गया, ये वाला 1 एज इट इज़ आ गया, और ये वाला जो माइनस था इसको आपने साइड पे कर देना है। अब ये आपके पास तीनों टर्म्स कंप्लीट हो गई हैं, तो उनको आपने फार्मूला क्लोज कर लेना है। फार्मूला हम कैसे क्लोज करते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए फार्मूला में भी प्लस का साइन आएगा। तो ये आपके पास क्या था, a का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब ये यहाँ पे माइनस है, माइनस का साथ a है तो एक आपने होल स्क्वायर बना लेना है। अब ये अगेन आपके पास फार्मूला हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास बनेगा a प्लस b और a माइनस b। अच्छा यहाँ पे ये देखें कि आपने जहाँ हर स्टेप में देखना है, कहीं पे भी क्यूब का फार्मूला हो सकता है, कहीं पे ओपन फॉर्म है उसको आपने क्लोज करना है, कहीं पे क्लोज फॉर्म है तो उसको ओपन करना है। तो आपने हर लिहाज से देखना है कि आपके पास कहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, क्या आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब हमने यहाँ पे हमारे पास ये सिंप्लीफाइड हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने देखना है कि इसमें से HCF क्या होगा। तो HCF आपके पास कौन सी वाली टर्म होती है, जो कॉमन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब आपके पास कौन सी टर्म कॉमन है। यहाँ पे आपके पास a-1 नीचे वाले में a-1 वगैरह ऐसे वाली कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास a का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 है, प्लस a है तो यहाँ पे आपके पास ये प्लस a, यहाँ पे प्लस a वाली यहाँ पे भी है, तो इट्स मीन कि ये कॉमन है, तो आपके पास HCF कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। उसके बाद HCF आपके पास ये वाला आ गया। उसके बाद LCM में जो कॉमन होते हैं उनको एक मरतबा लिखना होता है, जो अनकॉमन होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं। तो इट्स मीन कि a-1 ये वाले यहाँ पे कॉमन नहीं थे, तो a-1 आ गया। उसके बाद ये वाले 2 मरतबा थे तो उसको हमने एक ही मरतबा लिखना है, और पीछे ये वाला भी है, ये वाला भी और ये वाला भी हमने लिख दिया। ये वाला एक मरतबा लिख चुके हैं ना, कॉमन था। उसके बाद ये वाला बच गया, ये वाला भी कॉमन नहीं था तो ये वाला भी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखें तो हम किन को ज्वाइन करके थोड़ा सा इसको क्लोज फॉर्म में कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये माइनस के साथ और फिर ये प्लस के साथ, ये वाला आपके पास फार्मूला यहाँ पे बनता है ना, a³ - 1 हमारे पास क्या होता है, a-b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर आप इन दोनों को टर्म्स को देखें तो ये आपके पास अगेन यहाँ पे रिवर्स होकर a³ - 1 हो सकता है। तो इन दोनों को हमने अगेन क्लोज फॉर्म में a³ - 1 कर लेना है। ये वाला a-1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला भी एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले में भी हमने उनको इसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लें सबसे पहले को, तो यहाँ पे देखें इसमें अगेन हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, लेकिन x हर एक के साथ है। तो सबसे पहले x को कॉमन ले लें, एक x यहाँ से चला गया तो यहाँ पे x का स्क्वायर रह गया, यहाँ पे x चला गया तो 2x रह गया, यहाँ पे x चला गया तो खाली -3 बच जाएगा। अब आपके पास ये आके अब हमें यहाँ पे ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आए, लेकिन प्लस या माइनस करने से 2 आए। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 के फैक्टर्स चेक करें, 3 1 3, तो इट्स मीन के 3 और 1 को अगर हम माइनस करें तो 2 आ सकता है ना। इट्स मीन कि एक फैक्टर आपके पास 3 हो जाएगा, एक फैक्टर आपके पास 1 हो जाएगा, दोनों के साथ x आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ग्रेटर टर्म के साथ आपके पास प्लस का साइन होना चाहिए। हमने तो इन दोनों को माइनस करके 2 को ला सकते हैं ना, तो इट्स मीन कि इनके दरमियान आप क्या साइन होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x - x - 3। अगेन आपने दो के पेयर बना लेने हैं। इन दोनों में से देखें तो क्या कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ से x चला गया तो एक x बचेगा, प्लस का साइन यहाँ पे 3x है, एक x चला गया तो पीछे आ जाएगा सिर्फ 3। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन आएगा। अगेन देखें तो यहाँ से कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ सकता, तो इसमें इनके 1 कॉमन आ जाएगा। अब अंदर वाली के साइन चेंज हो जाएंगे तो वो बन जाएगा x + 3। ठीक है, अब ये देखें एक ये वाला और ये वाला आपने इनको लिख देना x - 1 एंड x + 3, और ये वाला x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है ये वाला, इसमें से देखें तो सबसे पहले आपके पास x कॉमन आ सकता है, x बाहर आ गया। हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे भी इसके साथ एक नंबर है, तो जब ये आपके पास पहली वाली टर्म के साथ नंबर होता है तो हमने लास्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6
6 आ गया। अब हमने 6 के लिए ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको हम या प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 5 आना चाहिए। तो देखें उसके लिए हमारे पास 3 और 2 भी तो हो सकता है कि 3 और 2 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 5 बन सकता है ना। लेकिन अगर आप 3 और 2 लेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x ना, क्योंकि हमने दोनों को ऐड करना होगा -3। इन दोनों में से आप अगर x को कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा 2x प्लस 3। और अब देखें तो इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो स्पिन के आपने सिर्फ 1 ले लेना क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस का साइन है +1 और अंदर ये आपके पास 2x माइनस 3 एज इट इज हो जाएगा। तो अब देखें आपके पास साइन चेंज हो गए हैं। तो अब ये देखें ये वाला प्लस का साइन के साथ है, ये वाला माइनस के साइन के साथ है, तो हमारे पास ये अंदर सेम होने चाहिए। तो इसलिए अब आपके पास ये फिर नहीं हो सकेगी इसकी फैक्टराइजेशन, आपके पास ये नहीं हो सकता प्रोसेस पूरा कंप्लीट मेथड। तो इसलिए हमने क्या करना है, फिर हम इसको दूसरे से करेंगे तो हम और इसमें क्या ले सकते हैं, 6 के लिए 6 और 1 ले सकते हैं। तो फिर हम इसको प्लस 6x और माइनस x वाला कंसीडर करेंगे। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो प्लस 5x ही आएगा ना। अब यहाँ पे इन दोनों के पेयर बनाएं, दोनों में से आपके पास 2 और x कॉमन आ सकता है, अंदर एक x बचेगा, प्लस का साइन 2 के टेबल में 6 कब आता है 3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे कुछ भी कॉमन निकलने वाला नहीं है, तो चिन्ह के साथ में 1 आएगा और अंदर आपके पास अगेन साइन चेंज हो जाएगा। अब इनको आपने एक मरतबा यहाँ पे लिख देना है और ये वाले जो है इनको एक मरतबा लिख देना है और साथ में आपके पास ये x जो बाहर वाला था वो भी एज इट इज आता जाएगा। अब हमने क्या करना है कि आपके पास जो HCF होता है उसमें जो कॉमन होते हैं ना हमने वो लिखने होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास तो x प्लस 3 x और x, तो चिन्ह के HCF में क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। LCM में हम जो हमारे पास जो कॉमन होते हैं वो एक मरतबा ही आता है और जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी हम लिखते हैं। तो ये वाले कॉमन थे तो इसको भी आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है वो कौन से बच गए, x माइनस 1 एंड 2x माइनस 1, तो वो दोनों भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है यहाँ पे देखें HCF और LCM आपके पास इन दोनों का गिवन है। 2 पॉलिनोमियल है उनका आपके पास HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। जो पहला वाला है ये आपके पास HCF है, जो बाद वाला है ये आपके पास LCM हो जाएगा। उसके बाद आप उन्होंने बोला कि हमें इन दोनों के प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। आप देखें आपके पास जो हमारे पास एक फार्मूला है उसके आपके पास देखें 2 पॉलिनोमियल है ना, तो एक पॉलिनोमियल को हम कंसीडर कर लेंगे कि वो P है, दूसरे को हम कंसीडर कर लेंगे कि वो Q है। ठीक है, अब उन्होंने हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, P टाइम्स Q इक्वल्स टू LCM टाइम्स HCF। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है। ये 2 पॉलिनोमियल है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब उन्होंने बोला कि हमें ये वाला प्रोडक्ट फाइंड करना है, LCM और HCF आपके पास गिवन है, तो इट्स मीन कि हमें P टाइम्स Q को फाइंड करना है। ठीक है, तो P टाइम्स Q को हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो HCF की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या, x माइनस 7, LCM आपके पास गिवन है x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 7। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई हमने कैसे करना है, पहले आपने इस वाली को इन हर एक टर्म के साथ x को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x को x क्यूब के साथ किया x4 आ गया, इसके बाद साथ किया तो आपके पास आ जाएगा माइनस 10x का क्यूब, इसके साथ किया तो प्लस 11x का स्क्वायर, इसके साथ किया तो प्लस 70x। अब ये वाला जो -7 है अब आपने इसको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा -7x का क्यूब प्लस 70x का स्क्वायर माइनस 77x और यहाँ पे प्लस माइनस -490। अब आपने इनको यहाँ पे देखेंगे जो आपके पास सॉल्व हो सकते हैं उनको आपने सॉल्व कर लेना है x4 के साथ, और कुछ भी नहीं है सॉल्व होने वाला है, लाइक टर्म्स को हम हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे x4 और x4 एक ही है तो ये एक ही आ जाएगा। उसके बाद क्यूब वाली टर्म चेक करें, एक क्यूब वाली टर्म ये है, एक क्यूब वाली ये है, तो ये क्या है -10x का क्यूब माइनस 7x का क्यूब, तो क्या हो जाएगा -17x का क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर वाली देख लें, एक एक्स स्क्वायर वाली ये है, एक एक्स स्क्वायर वाली ये है, दोनों प्लस के साइन के साथ है तो आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, 81x का स्क्वायर बन गया। फिर एक्स वाली चेक करें, प्लस 70x माइनस 70x प्लस माइनस माइनस, इट मीन कि आपने दोनों को माइनस करना है और साइन वो होगा जो आपके पास ग्रेटर टर्म का हो, तो ये यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -7x और यहाँ पे ये वाला सिर्फ अकेला है कांस्टेंट, तो ये आपके पास हो जाएगा -490। फिर उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड वाले में अब आपको देखें तो उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज दिस, प्रोडक्ट अब आपको उन्होंने बता दिया, HCF बता दिया, हमें LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको लिखा हुआ है आपको दे दिया वो आपने यहाँ पे लिख देना है। प्रोडक्ट है P एंड Q का, क्योंकि पॉलिनोमियल को हमने दोनों को क्या कंसीडर करते हैं P एंड Q, तो P एंड Q का प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर आपके पास इसका HCF गिवन है x-2 और हमें LCM फाइंड करना है, तो आपने पहले उसी तरह से यहाँ पे फार्मूला लिखना है, P टाइम्स Q इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है वो यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू HCF मल्टीप्लाई LCM। HCF क्या है x-2 और LCM यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें तो हमें खाली ये वाला फाइंड करना है ना, तो उसके साथ जो कुछ भी होता है उसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो वहाँ पे इसने क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो अब इनमें से जो ग्रेटर वाला है वो आपने यहाँ पे पुट कर लेना है, जो स्मॉलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखें कि इस पहले एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स 4 हो जाए, तो एक्स को एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 4 हो जाएगा। तो इस मीन कि हमने एक्स क्यूब यहाँ पे कर लिया। अब इस एक्स क्यूब को अपने एक्स के साथ भी करना है और इस 2 के साथ भी करना है, तो एक्स क्यूब के साथ बन के एक्स 4 हो जाएगा और एक्स क्यूब को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट आपने इनके साइन चेंज कर लेने हैं, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो वो प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड करें तो 5x क्यूब हो जाएगा। ये वाले आपने एज इट इज़ नीचे ही ले आने हैं। अगेन चेक करें कि इस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x का क्यूब हो जाए। देखें दो वैल्यूज़ आपके पास एक्स की इंक्रीज हो गई हैं, तो इट्स मीन कि एक्स का स्क्वायर आएगा और साथ में नंबर 5 है, तो इट्स मीन कि 5x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपने 5x से स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5x का क्यूब, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -10x का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आपने उसी तरह से इनके साइन चेंज कर लेने हैं, ये वाला माइनस में हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा। -12x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर, ये वाला भी नीचे ये वाला भी नीचे। अगेन देखें तो इस x को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो -2x का स्क्वायर हो जाए। एक माइनस है तो इट्स मीन कि आपने माइनस लगाना है, नंबर है 2 तो 2 लगाना है। अब देखें कि x की कितनी वैल्यूज इंक्रीज हुई हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है हमारे पास, ये फेक है, तो इट्स मीन कि हमने इसको साथ में x से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इट्स मीन कि x को -2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा। और अगेन हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये आपके पास +4x हो जाएगा। अगेन आपने यहाँ पे इनके साइन चेंज कर देने, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। साइन चेंज करके ये वाला कैंसिल हो गया, -20x -4x -24x +48 एज इट इज़। अगेन चेक करें तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -24x हो जाएगा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -24 से, क्योंकि x तो ये ऑलरेडी है ना, तो -24 से मल्टीप्लाई करें तो -24x +48 हो जाएगा। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया माइनस एंड माइनस प्लस तो ये 48। अगेन आपने यहाँ पे इनके साइन चेंज कर लेने हैं, ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा। अब आपके पास ये डिवाइड करना है ना, डिवाइड में हमेशा वही वाला आंसर आता है जो आपके पास यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है। तो ये आपके पास क्या है, x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर -2x -24, ठीक है। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास इसी तरह से ही हमें फार्मूला अप्लाई करना है। आपको बताया गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स ये है, उनका एलसीएम ये है, हमें इसका फाइंड करना है HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल है तो P एंड Q का प्रोडक्ट आपके पास ये आ गया, एलसीएम आपके पास गिवन है ये, HCF हमें फाइंड करना है, तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। आप इसका फार्मूला लगाएं और यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, जो जो कुछ हमें गिवन है, जो नहीं है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे देखें HCF फाइंड करना है, तो एलसीएम यहाँ पे है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको आपने वहाँ ले जाके डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा खाली HCF। अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लें, P टाइम्स Q आपके पास क्या है, ये वाला यहाँ आ गया डिवाइडेड बाय एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू क्या थी ये, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है। ये देखिए जो डिवाइड करते हुए हमेशा जो ऊपर वाली टर्म होती है उसको अपने इन साइड पुट करना है और जो नीचे वाली है वो आपके पास बाहर आ जाएगा। अब आपने इनको डिवाइड करना शुरू करना है। यहाँ पे देखिए तो पहले क्या है, y का क्यूब, यहाँ है y का 4, तो y के क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो y का 4 आ जाएगा एक y से, तो y का क्यूब को y से मल्टीप्लाई किया तो y 4 आ गया। अब हमने इस y को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y क्यूब हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो -11y का स्क्वायर और इसके साथ करेंगे तो -12y। अगेन आपने इन सब के साइन चेंज कर लेने हैं, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। देन आपके पास ये वाले दो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए +6y क्यूब -2y क्यूब हो जाएगा 4y क्यूब, यहाँ पे -3y का क्यूब प्लस 11y का क्यूब हो जाएगा 8y का क्यूब। यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -44y और ये वाला आपके पास जो 48 है ये एज इट इज आ जाएगा। अब अगेन चेक करें तो y क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करें तो 4y क्यूब आ जाए। अब देखिए y क्यूब और y क्यूब तो सेम है, इट्स मीन कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आएगा, सिर्फ 4 है, तो इट्स मीन कि हमने इसको 4 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आपने हर एक टर्म को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले के साथ करेंगे तो 4y का क्यूब प्लस 8y का स्क्वायर -44y एंड -48। अब ये देखिए आपके पास आए सेम हो गए। अगेन हमने इनके साइन चेंज कर लेने हैं, ये माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल, ये वाला प्लस कैंसिल, ये वाला प्लस कैंसिल, तो हमारे पास इसका आंसर डिवाइड होकर क्या आ गया y+4, जो कि हमारे पास इसका HCF बन गया। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ वाले में भी उसी तरह से हमारे पास है कि जो फर्स्ट हमें सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। फर्स्ट पॉलिनोमियल ये है, HCF ये है, LCM ये है। दो पॉलिनोमियल होती है ना, एक P एंड Q, तो एक कोई सी भी हम सपोज कर लेंगे कि ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q, और दूसरी वाली भी हम उसे फाइंड कर लेंगे।
तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास पोलिनोमियल एक गिवन थी वो आपके पास पी है, तो पी आपने उसको लेट कर लिया। जो हमें सेकंड वाली फाइंड करनी है वो क्यू है। एलसीएफ आपके पास क्या था, x+1 और ये आपके पास एलसीएम था। अगेन फार्मूला पुट करें, यहाँ पे पहले देख लें कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्यू फाइंड करना है। तो क्यू अब आपको यहाँ पे ही रहने दें, ये पी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ ले जाके आपने इसको डिवाइड कर लेना है। एलसीएफ की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, एलसीएम की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं और पी की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर हो जाएगा x+1, x का क्यूब +1, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस x -1 और नीचे अब आपके पास ये इस तरह से आ गया। अब आप देखें तो ये वाली जो टर्म है ना, ये वाला जो आपके पास डिनोमिनेटर में आपके पास p था, इसके हम कर सकते हैं थोड़ा सा इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन हम यहाँ से देखें तो अगर हम ये वाले दो पेयर बनाए तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, x का क्यूब, क्योंकि लोएस्ट पावर हम लेते हैं ना, यहाँ पे एक x बचेगा +1। अगेन इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता तो हम +1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि साइन का मसला भी नहीं है। तो अगेन आपके पास अंदर x+1 बचेगा। अब आपने इनको एक साथ लिख लेना है और इनको एक साथ लिख देना है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, x का क्यूब +1 x+1। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सी कटिंग हो सकती है। ये वाला इसके साथ कैंसिल, ये वाला इसके साथ कैंसिल, तो पीछे हमारे पास सिर्फ ये बचेगा और ये वाला आपके पास इसका जो सेकंड पॉलिनोमियल था क्यू आपके पास ये आ जाएगा सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इसका 6 वाला। इस 6 वाले में आपके पास फाइंड द एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस व्हेन देयर एचसीएफ इज x-1। हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है, एक पॉलिनोमियल ये है आपके पास, दूसरा ये है और आपके पास एचसीएफ x-1। अगेन फार्मूला पुट करें, यहाँ पे देखें कि हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ये यहाँ पे रहने दें, एचसीएफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ ले जाके इसको डिवाइड कर लें। अब इस फार्मूला में इनकी वैल्यूज को पुट कर लें। पी हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू यहाँ पे लगा लें, क्यू यहाँ पे लगा लें और आपके पास एचसीएफ क्या है x-1, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ वाली जो टर्म थी इसको मैंने अगेन फैक्टराइजेशन इसकी कर लिया थोड़ी सी, ताकि कुछ कटिंग हो सके। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक्स क्यूब कॉमन आ सकता था, तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा 3x - 2। एक्स क्यूब पूरा चला गया ना, तो सिर्फ -2, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो -1 कॉमन ले लें। यहाँ पे आपके पास बचेगा 3x - 2। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा x का क्यूब -1 एंड 3x - 2। अगेन x का क्यूब -1 को आप अगर सिंप्लीफाई करके इसका फार्मूला ओपन कर लें तो वो क्या होगा, a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो वो आपके पास ये हो गया, ये यहाँ पे फार्मूला ओपन हो गया, ये आपके पास 3x - 2 हो गया। और अगर आप इसको करना चाहें तो ये यहाँ से आपके पास इसके कॉमन नहीं निकल सकेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट में से अगर सिर्फ इनकी कोफिशिएंट की बात की जाए तो अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास अंदर 2 बचेगा और इसमें 5 बचेगा, तो ये यहाँ पे सेम नहीं आएंगे, तो इसलिए हमने उसका नहीं किया। अब आपके पास ये वाला x-1 कैंसिल हो जाएगा, पीछे ये बच गया और ये 2 बच गए। तो आप इसको भी अपना फाइनल आंसर कंसिडर कर सकते हैं, या अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो फिर आपके पास वो आंसर आ जाएगा जो आपकी बुक में है। तो हर एक टर्म को बारी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास हो जाएगा 3x का क्यूब -2x का स्क्वायर, मतलब इसको इनके साथ अब इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 3x का स्क्वायर -2x प्लस 3x -2। ठीक है, बारी बारी हर एक को मल्टीप्लाई करें। आप देखें जो सेम है उनको आप ऐड कर सकते हैं, तो कर लें ऐड। ये वाले 2 सॉल्व हो जाएंगे, x का स्क्वायर, ये वाले 2 ऐड हो जाएंगे, प्लस x -2।